प्रसाद यादव ने बयान दे दिया है, अगस्त आते आते बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। कोई यादव बोले, बोलने से नहीं होगा, बीजेपी अपनी करनी से गिरेगी। मक्का मदीना में जाकर सीधी किए हैं का? कैसे रो रहे थे विधानसभा में कि क्या दिक्कत था हमरा से जी हो, पहले बताए रहते न एक बार। गधा थोड़ा छलांग मार लिया ना, समझे कि चेतके बन गया, चेतके हो गया। अरे 100 तो पार नहीं किया सरकार बनाने का सपना देख। नहीं गिरेगी, लेकिन कोशिश जारी है। % गिरेगा। आप क्या कहेंगे, हाँ या ना? गिरेगा। क्या कहेंगे, हाँ या ना? गिरेगा गिरेगा। इंडिया अलायंस से पहले एकता है जो वो सरकार बनाएगी। तेजस्वी यादव ने इतने महीने के अंदर लोगों को नौकरी दी है कि नहीं? अरे अमित शाह छोड़ के किसी का चलती है? सरकार गिरेगी या नहीं, हाँ या ना? अब बैसाखी के सहारे सरकार है। एकदम सही बात बोले हैं लालू जी की सरकार गिर जाएगा। हाँ, तो किसकी सरकार आएगी भैया अगर मोदी सरकार गिरी? नौकरी पे भी तो सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने दी, उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमने दी, तू मैं चल रहा है दोनों। गुजरात लॉबी खाली काम करता है, बाकी किसी का चलती बनती नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदी। देखिए कुछ दिन पहले आरजेडी की स्थापना दिवस थी। स्थापना दिवस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव ने भरी सभा से कहा कि अगस्त आते आते बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। जी हाँ, बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। क्या सच में बीजेपी एनडीए की सरकार गिर जाएगी अगस्त आते आते? इस पूरे मुद्दे पे आज हम पटना जंक्शन पहुंचे हैं लोगों से बातचीत करने के लिए कि क्या सच में बीजेपी की सरकार अगस्त आते आते गिर जाएगी। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है अगस्त आते आते बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। वो भगवान जी हो रहा, लालू प्रसाद यादव भगवान जी हो रहे हैं कि बीजेपी की सरकार गिर जाएगा, वो जान रहे हैं। अंकल बहुत अच्छा। अरे भगवान ने कोई बता सकता है कि सरकार किसका होगा नहीं होगा? अच्छा जनता कह सकता है, जनता उसको अधिकार है। तेजस्वी यादव बताइए कि वो लालू जी कह रहे हैं अपना मन से कि सरकार गिर जाएगा। सरकार कैसे गिर जाएगा भाई? लेकिन सरकार में रहे हैं, थोड़ा माहौल पता चल जाता है, आपने की शक्ति आ जाती है। 308 सीट बना रखा है बीजेपी हैं, तो 308 सीट में 12 सीट चलिए जाएगा नीतीश जी, चाहे आपको 16 सीट चल जाएगा, तो उसमें मिला कितना 28 सीट गया। 28 सीट में सरकार गिर जाएगा, हार गया सरकार। क्या कहेंगे? लालू प्रसाद यादव ने बयान दे दिया है अगस्त आते आते बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। कोई यादव बोले, बोलने से नहीं होगा, बीजेपी अपनी करनी से गिरेगी। अपनी करनी से? अपनी करनी। कौन सी करनी? ना आरएसएस को समझ रहे हैं, ना अपने पार्टियों को तो नहीं समझ रहे हैं, किसी को पूछते हैं? अरे अमित शाह छोड़ के किसी का चलती है? अमित शाह ये कौन? बड़ी बात कह दी, अमित शाह के अलावा वो किसी की नहीं। अमित शाह और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही दोनों के चलती है। गुजरात लॉबी खाली काम करता है, बाकी किसी का चलती बनती नहीं है। अगस्त आते आते बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, ऐसा लालू प्रसाद यादव ने गिर जाएगा ये लेके कि सबको खाली झूठा में बहला मार करते हैं मोदी जी। अब बताइए 15 लाख के फरमाइशी किया, यहाँ 2-2 लाख दे दे तो गरीब आदमी जिएगा बढ़िया से, तो अपने करने से न गिरेगा, करनी से गिरेगी जी। क्या कहेंगे? लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है कि अगस्त आते आते बीजेपी की सरकार जो है वो गिर जाएगी। साफ बयान था उनका ये। एकदम सही बात बोले हैं लालू जी की सरकार गिर जाएगा, क्योंकि मोदी जी आज तक जो भी वादा किए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। जब चुनाव आता है तो मोदी जी का सिर्फ जुमला ही रहता है, मंदिर मस्जिद रहता है, और उनका जो है लड़ाई चुनाव उसी मुद्दा पर लड़ते हैं। और जनता को विकास चाहिए। विकास नहीं हो रही है मोदी सरकार में? नहीं, कहाँ विकास हो रही है? गैस का कीमत कहाँ से कहाँ चला गया, सब्जी का कीमत अभी देखिए कि हाल फिलहाल 45 रुपए से नीचे कोई सब्जी मिल रहा है मार्केट में। आलू से लेके चाहे किसी भी चीज का, हर चीज पर जीएसटी लग गया। फूड से लेके खाने के चीज से हर चीज पर जीएसटी लग गया। महंगाई बढ़ गई, जिसे आबादी बढ़ रही है तो महंगाई तो लाजमी है बढ़ना। तो बढ़ना तो है, लेकिन महंगाई बढ़ने का भी एक तरीका ना। कांग्रेस 70 साल में गैस का सिलेंडर 400 पर पहुंचा है, और मोदी के 10 साल के राज में सिलेंडर का कीमत 1200 रुपया हो गया है। तो महंगाई बढ़ता है, ठीक है, आबादी के अनुसार, लेकिन आबादी के हिसाब से तो मोदी जी ने महंगाई नहीं बढ़ाया है। तो इसलिए मोदी की सरकार जो लालू प्रसाद यादव ने कहा है सचमुच गिर जाएगी। हाँ, दम गिर जाएगा। आप क्या कहेंगे? मोदी की सरकार अगस्त आते आते गिरेगी? लालू प्रसाद यादव का कहना है, हाँ या ना? अब तो वही बतलाएंगे, इस पे तो हम नहीं बतला सकते। क्या कहेंगे सर? लालू प्रसाद यादव ने कहा अगस्त आते आते मोदी की सरकार गिर जाएगी, धाराशायी हो जाएगी। जनता तो त्राहिमाम हो रहा है। जनता त्राहिमाम कर रही है, क्यों? ऐसा क्यों? यही महंगाई इतना बढ़ रहा है, चरम सीमा पार। और मुद्दे बताइए जिससे जनता इस बार मोदी सरकार को नकार सके।
उनको तो खुद देख रहे हैं, फिर भी वो उसका नजरअंदाज कर रहे हैं। और पता नहीं, जनता भी इतना मूर्ख है कि समझ में नहीं आ रहा है, इधर पलट अभी जाता तो है। जनता ही है। तो हम अकेले एक इंसान क्या कर सकता है? एक इंसान, कहा गया है कि अकेला चानना ही भार फोड़ता है, तो एक इंसान क्या कर सकता है? अभी देखे जा रहे हैं कि जो अमीर व्यक्ति है अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। तो इस सरकार को नहीं दिख रहा है ऐसा क्यों? तो इसके लिए मोदी सरकार के जो बात लालू प्रसाद यादव ने कहा है, सचमुच वो गिर जाएगी सरकार। तो किसकी सरकार आएगी भैया अगर मोदी सरकार गिरी तो? किसी की सरकार तो आएगी ही, लेकिन जनता को देखता नहीं है ना लोग, यही तो दिक्कत है। जनता की तरफ तो ध्यान देना चाहिए। कौन सी सरकार आएगी तो जनता को देखेगी, ये बताइए आपके हिसाब से। अब लालू जी बोल रहे हैं कि एक बार गिर जाना चाहिए और मेरी सरकार आ जाए, तो जनता को एक बार सरकार बना देनी चाहिए। तो 1990 के दशक में थी ना उनकी सरकार। तो उनकी सरकार थी तो उस समय की बात कुछ और है, अब की बात कुछ और है। अब की बार तेजस्वी यादव ने इतने महीने के अंदर लोगों को नौकरी दी है कि नहीं? नौकरी पे भी तो सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने दी, उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमने दी। तू मैं चल रहा है दोनों। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो ऐलान किए थे कि 10 लाख नौकरियां हमने देंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ऐलान कर दी है, उसके बाद नौकरी मिल गई, तो समझिए ऐलान किए, उनका काम तो हो गया। बिल्कुल वो सही बोले थे ना, मुख्यमंत्री के बिना थोड़ी कोई पास हो जाए। कि मुख्यमंत्री के अनुसार ही हुआ, लेकिन ऐलान तो इन्होंने ही किए थे, तो योगदान तो इनका ही जाएगा। क्या कहेंगे? लालू प्रसाद यादव ने बयान दे दिया है कि अगस्त आते आते बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव एक मंझे हुए राजनेता हैं, बिल्कुल। क्योंकि उनको राजनीतिक का तजुर्बा मालूम है। वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, भारत सरकार में रेल मंत्री भी रह चुके हैं। सरकार गिरेगी या नहीं, हाँ या ना? अब बैसाखी के सहारे सरकार है और दोनों का एक अपना अपना मांग है, दोनों स्टेट का। तो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा 3 पोलियो लेना था, वो मिल नहीं पाया। अब उनका मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, राज का दर्जा अब नहीं मिलता है 25 से पहले। तो विधानसभा में किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच, जो इन्होंने प्रचार किया था लोकसभा इलेक्शन के दरमियान में। तो अब जनता अब फंसे हुए हैं। उधर चंद्रबाबू नायडू को जो वादा कर दिए थे ये मोदी जी, तो उधर भी फंस गए हैं। तो ऐसे हालात में सरकार गिरने के नौबत में है और सरकार कहीं ना कहीं गिरता है। कैसे गिरेगा? मान लिया 12 सीट लेकर के नीतीश जी हट जाएगा तो क्या सरकार गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। जवाब दीजिए अंकल का। सरकार क्यों नहीं गिर सकती है? जब मेरा मनोकांक्षा जो है वो पूरा नहीं होता है। जनता ही चुनती है सरकार को। बनाया है, जनता तो बनाई है, जनता गिरा भी सकती है। जनता जब दे दिया मतदान तो मतदान तो चला गया, अब तो लौटने का चीज है नहीं। वो लालू प्रसाद यादव ने कहा अगस्त आते आते बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। अरे खुद गिर गया तो क्या गिराएगा सरकार का? सबसे पहला बात बेचारा खुद कह दी सर आप। ये खुद गिरा हुआ है, वो क्या गिराएगा सबको? मक्का मदीना में जाकर सिद्धि किए हैं का? मक्का में सिद्धि किए हैं। अपना पार्टी का पहले जाकर भविष्यवाणी कर रहे कि अपना पार्टी बचाए। पहले अपनी पार्टी को बचाना चाहिए। तो अपना मेरा जब खुद का घर खराब चल रहा है तो हम पूरे गांव के भलाई करेंगे जी। पूरा 26 को सीट में 4 को सीट को जीते, फिर वो भी मतलब समझिए ना कि कुछ मतलब बीजेपी की वजह से जीता, मतलब कुछ दिक्कत हुआ, उसके बाद क्या भविष्यवाणी करेंगे? को भी तो इस बार सीटों का नुकसान हुआ है। 240 का सरकार हमारी है, इतना जान लीजिए। फिर भी सरकार भाजपा की है, कांग्रेस की नहीं। तमिलनाडु और नीतीश जी दोनों समर्थन वापस ले लें, फिर भी देखिए सरकार पूरा है कि नहीं है। बैसाखी भी हटा दो फिर भी वही सरकार वही रहेगा, क्योंकि 308 सीट लेकर के बीजेपी सरकार बनाया है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? अरे पहले उनका टाइम खराब चल रहा है बॉस, उनको पहले अपना समय ठीक करना चाहिए। तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि आते आते मतलब इसी साल तक खत्म हो जाएगा सरकार। जिस तरीके से तेजस्वी यादव को तो नीतीश कुमार के हमेशा मतलब समझ नहीं एहसानमंद होना चाहिए कि उनकी वजह से 2 बार डिप्टी सीएम बन गए। वो का मतलब एहसानमंद होने चाहिए। अरे पूजा करना चाहिए जी, उनको पूजा करना चाहिए। लेकिन बड़ी बात कह रहे ऐसे कैसे रो रहे थे विधानसभा में कि क्या दिक्कत था हमरा से जी? हो पहले बताए रहते ना एक बार
कहा बेचारा कितना दम दिल बेचारा टूट गया था। बस ऐसे मतलब भतीजा के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस लायक ही हुआ है तो क्या फिर। वो अपने पलटू चाचा से विधानसभा के में पूछ रहे थे कि आपने पलटी मारा तो वजह बताइए ना, किस वजह से पलटी मारा। इन लोग का यहाँ का जो भी पलटू चाचा बोलता है ना, उन लोग का 4 तारीख से जिस दिन रिजल्ट आया था ना, 4 तारीख से लेकर जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता तो पूछिए ना कि नीतीश चाचा को क्या बोल रहे थे लोग, क्या हम इस वोट की भी नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश चाचा को मनाने के लिए ना ये लोग कितना लोग मतलब जो चमचा है वो लोग मतलब समझिए ना कि इतना ना, अरे क्या बोले मैम। ठीक है, आपसे मेरा एक सवाल होगा, आप कह रहे हैं सरकार गिरेगी, तो किसकी सरकार आएगी भैया? सरकार लोकतंत्र में जनता ने जो जनादेश दिया। सरकार का नाम बताइए, इतना बातों को मत घुमाइए, एक सरकार का नाम बताइए आप। राहुल गांधी का आएगा। राहुल गांधी का सरकार मजबूत विपक्ष है, देख रहे हैं हाथरस में घटना घटा, राहुल गांधी वहाँ मौजूद है। आपको मणिपुर में 30 नंबर ला फेल पास हो जाएगा, 70 नंबर ला पास हो जाएगा। मणिपुर में 40 वाला बकलोल बने बैठा है, गधा थोड़ा छलांग मार लिया ना, समझे कि चेतके बन गया, चेतके हो गया। अरे 100 तो पार नहीं किया सरकार बनाने का सपना कितना मोटा है मैम, इतना मोटा संविधान होता है ना, संविधान इतना मोटा होता है ना, दिन भर माथा पर लेके जैसे उड़िया माटी लो ना, वैसे दिन भर माथा पर लेके सब संविधान पूरा माथा पर लेके सब ढोले था। आप पूछ दिया डॉक्टर ने संविधान में कितना पेज होता है, उसको पता नहीं है। अरे ऐसा कहा हम भक्ति करे जी भगवान का, जो दिन भर भगवान में बजरंग लीने रहे और कोई हनुमान चालीसा पाठ पूछ दे वही में नहीं करे, तो फिर हम कहा जी ऐसा। अभी मैं सबसे एक एक करके पूछूंगी, क्या अगस्त आते आते बीजेपी की सरकार गिरेगी? नहीं, हाँ या ना? नहीं गिरेगी, लेकिन कोशिश जारी है। हाँ या ना? % गिरेगा। आप क्या कहेंगे, हाँ या ना? गिरेगा, क्या कहेंगे, हाँ या ना? गिरेगा, गिरेगा। आप हाँ या ना? अरे अगला जन्म, हाँ या ना भाई? अरे हम बोल रहे हैं मैम, कभी नहीं कर सकते, लेकिन ये कभी सुनिए ना एक मिनट, लालू जब अगले जन्म में आएंगे ना तो शायद राहुल गांधी को पीएम बना सकते हैं। मटन खिलावे लगे, सावन आया ना, जन्म लेना ना ये बात सही बोलिए कि राहुल गांधी कल भविष्यवाणी किया है, ये भविष्यवाणी किया सावन आ रहा है, मटन राहुल गांधी को बोला के खिलाने के लिए, ये बात सही बोल। हाँ या ना? सरकार अगस्त आते आते गिरेगी या नहीं? इंडिया अलायंस में पहले एकता है जो वो सरकार बनाएगी। यहाँ पर नहीं है, यहाँ एकता दिखाते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक है, पंजाब में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, यहाँ एकता दिखाते हैं। ममता दीदी और कांग्रेस एक है, बंगाल में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, इनकी एकता तो है नहीं। गठबंधन चले आए ये लोग सरकार बनाने, और गठबंधन के बारे में ना, गठबंधन के बारे में अधीर रंजन चौधरी से बढ़िया कोई नहीं बता सकता है कि गठबंधन क्या होता है। ममता दीदी के कैंडिडेट ने अधीर रंजन चौधरी जी को हराया 85,000 वोट से यूसुफ पठान ने। आप बताइए, जब सरकार अगस्त आते थे गिरेगी, हाँ या ना? गिरेगी, हाँ या ना? नहीं गिरेगी। तो आपने देखा, तमाम आवाम से हमने एक ही सवाल किया कि अगस्त आते आते बीजेपी की सरकार गिरेगी, हाँ या ना? क्योंकि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था आरजेडी के स्थापना दिवस के दिन कि अगस्त आते आते बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, यानी कि धराशायी हो जाएगी। आपने खुद सुना क्या कुछ कहा तमाम आवाम ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश न्यूज़।